इंदौर के दशहरा मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नर्मदा जल परियोजना का किया भूमि पूजन। सीएम ने चौथे चरण का भूमि पूजन किया। 1356 करोड़ की लागत से यह काम पूरा हो रहा है। इंदौर हवाई यात्रा को मिली नई रफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के एयरपोर्ट पर किया नए टर्मिनल का भव्य शुभारंभ। अब रोजाना 17 फ्लाइट्स का किया जाएगा संचालन। इंदौर में नर्मदा परियोजना के चौथे चरण का हुआ लोकार्पण। दशहरा मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोकार्पण। पानी की समस्या खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। हरदा में नगर मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। समापन समारोह में पहुंचे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मंडल अध्यक्षों को बीजेपी की रणनीति और कार्यशैली बताई। बीजेपी के दबाव में 35 आदिवासियों पर दर्ज हुए प्रकरण पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हक की लड़ाई जारी रहेगी, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इंदौर में सज्जन सिंह वर्मा के घर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूर्व मंत्री की पत्नी को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवार से भी की मुलाकात। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा चीतों का कुनबा। ऊनो नेशनल पार्क में फिर आए खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रोजेक्ट चीता की सफलता का एक सशक्त प्रतीक है। मैहर में मंत्री राकेश सिंह ने मां शारदा के दर्शन किए। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। मंत्री के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। सूरजपुर में भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने साहू समाज के भवन के लिए 75 लाख रुपए देने की घोषणा की। नक्सलवाद के खात्मे पर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान। सूरजपुर में कहा, पूरे देश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, अब बस्तर में भी विकास पहुंचेगा। जशपुर में आयोजित अष्टप्रहरी महायज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी। हरे कृष्ण हरे राम से गूंजा पूरा परिसर। बिलासपुर को सीएम साय ने दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने लगभग 26.93 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अटल परिसर सहित कई भवनों का उद्घाटन भी हुआ। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। केशकाल के कलेपाल को मिली पक्की सड़क की सौगात। विधायक ने किया सड़क का भूमि पूजन। नई सड़क की सौगात से ग्रामीणों में उत्साह। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियां शुरू। क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर करीब 29 किलोमीटर लंबे घाटों का हो रहा निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में हुई एल्डरमैन की नियुक्ति। नगर परिषद में तैनात किए गए 4 सदस्य। 492 एल्डरमैन की नगर परिषद में हुई नियुक्ति। भोपाल में नगर पालिका में 276 बीजेपी कार्यकर्ता बने एल्डरमैन। प्रदेश की 46 नगर पालिका में 276 एल्डरमैन नियुक्त किए गए। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। भोपाल में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सियासत। नियुक्तियों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा, रेवड़ियां बांटने से फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर हटाए गए। अतिथि शिक्षकों के तौर पर पदस्थ स्पेशल एजुकेटर। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने लिखा पत्र। नक्सली चंदन और रूपी के नाम लिखा पत्र। पत्र में हथियार छोड़कर लौटने की अपील की गई। मऊगंज में नरवाई जलाने पर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। नियमों का उल्लंघन करने पर किसानों पर लगेगा जुर्माना। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किए निर्देश। मऊगंज में गैस सिलेंडर की किल्लत। मऊगंज में दिखा युद्ध का असर। सैकड़ों उपभोक्ता लाइन में लगे। गर्मी से लोग हो रहे परेशान। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। रायपुर में युद्ध संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट। गैस पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक। 70% क्षमता के हिसाब से मिल रहा गैस। धमतरी में मिडिल ईस्ट संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट। एलपीजी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर 24 घंटे रहेगी नजर। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर शुरू हुआ कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नाश्ता करना महंगा। पेट्रोल डीजल के बाद नाश्ते की प्लेट भी हुई महंगी। कई जगहों पर 10% तक बढ़े दाम।
मिडिल ईस्ट के संकट का बड़ा असर रहा। जबलपुर में नाश्ता करना हुआ महंगा। गैस सिलेंडर की कमी के चलते नाश्ते के 10% दाम बढ़ाए गए। ओंकारेश्वर में पेट्रोल पर आम लोगों को डबल झटका। पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपये की बढ़ोतरी। मनमानी कीमतों से आम आदमी हो रहा परेशान। जबलपुर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे। पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। कहा, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी और पेट्रोल डीजल मौजूद, अफवाहों पर ध्यान न दें। रायपुर में गंदे पानी की शिकायत पर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण। टैंकर से साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जोन 9 अधिकारी को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 31 की जगह 32 मार्च को रहेगी महावीर जयंती की छुट्टी। रायसेन में बाना पहनना की अनोखी परंपरा। नवरात्र के दौरान भक्त गाल और जीप में त्रिशूल करते हैं धारण। आस्था के चलते बिना दर्द और खून के दावे। पीढ़ियों से चली आ रही है अंधविश्वास की परंपरा। डिंडौरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। विसर्जन समारोह में अंडा फेंकने का आरोप। अंडा फेंकने के आरोपों के बाद तनाव। हिंदू संगठन के लोगों ने किया जोरदार हंगामा। अंबिकापुर को मिली एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। 30 मार्च से दिल्ली और कोलकाता के लिए हवाई यात्रा होगी शुरू। मुख्यमंत्री साय वर्चुअली हवाई सेवा का करेंगे शुभारंभ। ओंकारेश्वर में नियमों की अनदेखी। आरती के समय अधिकारियों को गर्भगृह में मिला प्रवेश। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर रख में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में कई लोग हुए घायल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के केस। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी धरातल पर असर नहीं। लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले से आम लोग भी परेशान। रायपुर ग्रामीण में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने देशी शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। केशकाल में धारदार हथियार से युवती पर जानलेवा हमला। युवती से बातचीत बंद होने से नाराज था युवक। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मैहर में महिला के बैग से जेवर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ऑटो में सफर के दौरान हुई थी चोरी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाहौर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। धमतरी में 2 कबाड़ी दुकानों में पुलिस की दबिश। बिना वैध दस्तावेज मिले भारी मात्रा में कबाड़ बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कोरबा में नशे में धुत रसोई छात्र पर किया जानलेवा हमला। हमले में छात्र की आंख में लगी गंभीर चोट। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में शराब दुकान और अवैध अहाते का विरोध। क्षेत्रीय महिलाओं के साथ कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। त्रिपुरी चौक शराब दुकान में की गई तालाबंदी। उमरिया के बांधवगढ़ में फिर सड़क पर पार करते दिखा बाघ। बाघ को देखने दोनों तरफ की गाड़ियां। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सागर में अनियंत्रित होकर घर में घुसा सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक। नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। बड़वानी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। सींधवा में गरज के साथ हुई तेज बारिश। झुलसती गर्मी से लोगों को मिली राहत। श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर। किसानों से धोखाधड़ी पर प्रशासन सख्त। गड़बड़ी करने वाले व्यापारी पर लगाया गया जुर्माना। सिंगरौली में फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बड़वानी में मामूली विवाद में किसान की हत्या। आरोपी ने पीट कर की किसान की हत्या। मामले में 3 आरोपी फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में कांग्रेस ने किया टकरापारा थाने का घेराव। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर किया गया विरोध। राजधानी में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया गया। बड़वानी में कृषि मंडी की सफाई व्यवस्था बदहाल। बुनियादी सुविधाएं न मिलने से परेशान हैं किसान। कृषि मंडी में बड़ी संख्या में किसान उपज बेचने आते हैं।
रायगढ़ पुलिस के ऑपरेशन आघात को 2 महीने हुए पूरे। 2845 लीटर शराब, 100 किलो गांजा, 2963 किलो अफीम जब्त की गई। पुलिस ने 394 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और 24 वाहन भी जब्त किए गए। रायपुर में पुलिस ने 137 ड्रंक ड्राइव के मामले पकड़े गए। शहर के 8 स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दरअसल सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर रखी है, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बिलासपुर के फिल ग्रुप स्टील प्लांट में हुआ हादसा। प्रोडक्शन के दौरान इंडक्शन फर्नेस फटा। हादसे में क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीधी में वृहद विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन। कानून, महिला अधिकार और साइबर अपराध पर दी जा रही जानकारी। विशेषज्ञों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया। रायपुर के सरस्वती नगर रेलवे फाटक बंद रहने से बड़ी मुश्किलें। 12 से 27 मार्च तक की दी गई थी सूचना। तय समय के अंदर नहीं खुला फाटक। लोगों ने रेलवे की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। जमकर हंगामा करते और फाटक खोलने की मांग करते हुए नजर आ रहे लोग। सिंगरौली के एनसीएल ब्लॉक में हंगामा देखने को मिला है। विस्थापित परिवार ने अजंता राधा कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रोजगार और भर्तियों में भेदभाव का आरोप लगाया गया है और जल्द समस्या के निराकरण की मांग भी लोग करते नजर आए। बालोद जिले में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर किया पीड़ित पर तराजू से हमला। पुराने विवाद में हुई मारपीट। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। कोरबा में चलती बाइक पर युवकों ने लहराया चाकू। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चाकू और बाइक जब्त की गई और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आवास मित्र पर ग्रामीणों से पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अधूरे मकान में रहने को मजबूर हैं कई परिवार। अब जल्द न्याय की गुहार लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। राजनांदगांव में ग्राम सोमनी में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग पर निर्माणाधीन रोड और पुल पुलिया को जेसीबी से हटाया गया। शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों को भी चेतावनी दी गई है। भविष्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जबलपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। अब्दुल ने राहुल बनकर दिया झांसा। पीड़िता ने लगाए वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजनांदगांव नेशनल हाईवे नागपुर पर भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराए 2 बस और 2 ट्रक। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से पीछे से भिड़ी ट्राली। अब हादसे की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। धमतरी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। बिना अनुमति और बिना डायवर्जन की जा रही थी प्लॉटिंग। बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। मौके से बनाई गई सड़क को हटाया गया। सामग्री को भी अधिकारी और कर्मचारी जब्त करते हुए नजर आए। जबलपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत। टक्कर के बाद वाहन चालक फरार हुआ। बाइक सवार की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस जांच में जुटी है। सूरजपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। असली सोना दिखाकर नकली सोना देने का मामला सामने आया है। बताया जाता है 2,20,000 रुपये में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। सिंगरौली में लगी भीषण आग लगने से घर का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हुआ। ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पीएम मोदी ने मन की बात में वैश्विक हालात पर चिंता जाहिर की है। मार्च महीने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल भरा बताया है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते युद्ध जैसे हालात पर भी प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों द्वारा भारतीयों को दी जा रही मदद के लिए भी आभार प्रकट किया है और कहा कि मैं खाड़ी देशों का बहुत आभारी हूं। वे वहां 1 करोड़ से ज्यादा रह रहे भारतीयों को हर प्रकार की मदद मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में युवाओं की शक्ति पर भी जोर दिया है। भारत को बताया दुनिया का सबसे युवा देश। युवा राष्ट्र निर्माण की ताकत है, ये जिक्र करते हुए पीएम नजर आए हैं।
उन्होंने युवाओं की भागीदारी से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। वे 1 घंटे से कम समय में भी हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। पीएम मोदी ने रणजी चैंपियन जम्मू कश्मीर को सराहा है। विश्व कप विजेता भारतीय टीम की सफलता पर गर्व जताया है। कहा, T20 वर्ल्ड कप जीत पर देश में खुशी। पीएम मोदी ने की मन की बात में किया छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का जिक्र। किसानों के नए प्रयोग को लेकर किसानों की तारीफ भी की है। कहा, 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं, जिसका फायदा न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देशवासियों को हो रहा है। रायपुर में झुग्गी झोपड़ी में गूंजा मन की बात का कार्यक्रम। आकाशवाणी के माध्यम से किया गया प्रसारण। बीजेपी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का आयोजन देखने को मिला है। जिलों में प्रभारी सह प्रभारी बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई और सभी ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना है। इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ समर्थक भी मन की बात सुनते नजर आए।